वैसे मैंने आज तक लाइव में कभी इस तरीके की बात नहीं कही, लेकिन आज मैं कहना चाहती हूँ कि भाई मैं चमार हूं और मेरी बात सब सुन लेना। जो अक्सर हम लोग सुनते थे लेकिन कह नहीं पाते थे, लेकिन भाई आज कहूंगी, क्योंकि वो हमेशा ये कहते थे कि भाई चमारा ने बाकी जातियां का हक खा लिया इसलिए हमारा नुकसान हो गया। और आज चमार हूं और मेरी बात सब सुन लेना, जिसका जी करे वो सुन लेना। लेकिन आप लोगों को आज एक सच्चाई बताना चाहती हूँ। शायद बहुत सारे लोगों के मन में ये बात होगी, वो कहना भी चाहते होंगे लेकिन वो इसलिए नहीं कहना चाहते भाई कदे कोई हमारे तरह नाराज नहीं हो जा, राजनीतिक तौर पर हमारा नुकसान नहीं हो जाए, इस हमारे चुप रहने का काम वो लोग कर रहे हैं। लेकिन आज बताना चाहती हूँ कि भाई संविधान बदल गया। भाई आज संविधान में बदलाव करा गया और बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां जो संविधान के नाम का झंडा चके फिर रही थी, जो नू कह रही थी कि भाई हम संविधान में बदलाव नहीं होने देंगे। आज संविधान बदल गया क्योंकि एससी समाज के आरक्षण को दो जगह बांट दिया गया, एससी और डीएससी। एक बहुत वर्ग जिसको कहते चमारा ने छोड़ के बाकी जितनी जातियां थी, हरियाणा प्रदेश में 47 जातियां एससी समाज में आती हैं। 47 में से 6 से 7 जातियां ऐसी हैं जो कि हाई कोर्ट में सटेमा टक रही हैं, वे एससी में आ भी सके हैं और नहीं भी आ सकती। लेकिन आज आपको बताना चाहती हूँ, डीएससी वर्ग जो बहुत लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में इस बात की अपील कर रहा था कि भाई हमें अलग से आरक्षण दिया जाए, हमें अलग से विशेष अधिकार दिया जाए, क्योंकि मुख्य रूप से उनकी यह बात थी जो अक्सर हम लोग सुनते थे लेकिन कह नहीं पाते थे। लेकिन भाई आज कहूंगी, क्योंकि वो हमेशा ये कहते थे कि भाई चमारा ने बाकी जातियां का हक खा लिया इसलिए हमारा नुकसान हो गया। और आज आप लोगों को बताना चाहती हूँ भाई नुकसान तो ईब गिनो, थम ईब गिनो नुकसान के होंगे थारे। आज जो तुम सारी विधानसभाओं में शिक्षा से शुरू करते हैं, डायरेक्ट थारते मैं नू भी नहीं कहना चाहती कि भाई मैं थारे इस फैसले के विरोध में हूं। पहली बात, फैसला ये आया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बदल दिया। बार बार सोशल मीडिया पे कुछ चमारा न छोड़ के बाकी सारी जातियों के लोग लगातार इस पोस्ट में पाने लग रहे हैं, अब भाई डीएससी को आरक्षण मिल गया, वर्गीकरण हो गया, इस तरीके की बात चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बदल दिया। भाई सुप्रीम कोर्ट ने कि मैं ना बदला, फैसले को अच्छे से पढ़ो। सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिखा है? सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहली बात तो ये लिखी है, अगर भाई जातीय जनगणना करो, जाति के आधार पर उनको आरक्षण दिया जाए। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं भाई, चमारों के गैल अगर किसी का आरक्षण खत्म होना चाहिए तो फिर वो वाल्मीकियों का भी खत्म होना चाहिए, क्योंकि वाल्मीकियों के पास एक विशेष पद के ऊपर 100% से ज्यादा आरक्षण था। आज तक भी 100% आरक्षण है उनके पास। लेकिन सबसे ज्यादा इन लोगों ने इस बात का विरोध कराया कि भाई चमारा ने हमारा हक खा लिया, इनको साइड में करा जाए और हमें विशेष आरक्षण दिया जाए। हम बहुत सालों से इस बात के ऊपर चुप थे, अगर भाई कुछ नहीं है, थोड़े दिन ऐसे ही बोल बाल कर रह जाएंगे। लेकिन आज बताना चाहती हूँ, आज बार बार सोशल मीडिया पे यह बात फैलाई जा रही है, अब भाई सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कि मैं फैसला नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के ऊपर छोड़ दिया कि भाई राज्य सरकार चाहे तो आरक्षण दे सकती है और ना चाहे तो भाई ना देवे, वो उनकी मर्जी है, वो ना देवे। दूसरी बात, उन्होंने साथ के साथ ये बात भी लिखी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा है कि भाई पहले जातीय जनगणना करो। अरे भाई जातीय जनगणना पिछले 20 से 30 साल में नहीं हुई, ये कौन सी जातीय जनगणना कर लेंगे? ये सिर पर चुनाव खड़े हैं, 3 महीने में चुनाव है और आप ये बताओ ये कौन सा वो आपकी जातीय जनगणना कर लेंगे? अरे पिछले चुनाव में भी थारा बेवकूफ बनाया, उस तक पिछले में भी बेवकूफ बनाया, अरे फिर बनने तैयार हो गए। आप लोगों को क्या लगता है कि इस फैसले का इस समय आना कितना जरूरी था? इसका सीधा मतलब यह है कि राजनीतिक तौर पर आप लोगों को कमजोर करने का काम कर रही है। आज मैं आपने बता दूं, मेरे बहुत सारे ऐसे हलके हैं जो 17 रिजर्व सीटें आती हैं एससी समाज की, जिसमें कहीं पर चमार भाई बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, कहीं वाल्मीकि ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, कहीं दानक ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। ईब थारी मेहनत धरी की धरी रहेगी, ईब मारियो तमात पैर, हमने कितना कुछ मिलेगा। अगर मान लो मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ पर करनाल जिले से मैं आती हूँ, करनाल जिले में नीलो खेड़ी हल्का है, और भाई नीलो खेड़ी हल्का जब डीएससी ने मिल जा और कोई दानक भाई ने कोई टिकट दे देगा, भाई करनाल में दानक है ही नहीं, नीलो खेड़ी हल्के में दानक जाति के लोग हैं ही नहीं, बूंदी बनेगी हमारी गला। और चमारा का क्या नुकसान होगा भाई? कुछ ना होता चमारा का नुकसान। चमारा, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल सी भाषा में ये कहा कि जातीय जनगणना करो। पहला जातीय जनगणना अगर करोगे तो चमार तो भाई 50 से 60% संख्या में है।
चमारा का आरक्षण तो फिर सुरक्षित हो गया। लेकिन आप इस बात को समझो कि इस आरक्षण के माध्यम से हम सबको नुकसान होएगा, सिर्फ चमारों को नहीं बाकी जातियों को भी नुकसान होएगा। बहुत सारी ऐसी एजुकेशन की टर्म्स हैं जहां पर चमार कभी फार्म में नहीं भरते, वहां पर दूसरी जाति के लोग फार्म भरते हैं। अगर वहां से रिजर्वेशन को बांट दिया जाए तो फिर थारे पल्ले की आवेगा। और बहुत सारी ऐसी जगह हैं, ऐसी मैं अपना हजारों गिनवा दूंगी, ऐसे ऐसे कोर्स हैं जहां पर चमार के बच्चे जानते ही नहीं। हमारा नुकसान शिक्षा से लेकर राजनीतिक स्तर तक, और मैं आपको बता दूं फाइनेंशियल स्तर तक भी अब होने जा रहा है। अभी तक अगर कोई वाल्मीकि पिटा करता या कोई धानक पिटा करता तो चमार पिटा करता, हम सारे जने मिनटा में इकट्ठे हो जाया करते। आज इस आरक्षण के बंटवारे से मैं आपको बता दूं चमार वाल्मीकि का नहीं जावे और वाल्मीकि चमार का नहीं जावे। ये हालात पैदा कर दिए सरकार ने। फिर बात करेंगे अब भाई ये तो अपना ये अपना इस तरीके का रुख दिखाएंगे और मुझे कोई इस बात का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे जैसे आगे बहुत सारे भाई हैं जो इस बात का विरोध करना चाहते हैं लेकिन नहीं बोलेंगे। भाई मेरा नुकसान होता हो, हाँ खा लो, मेरा नुकसान होता हो सोबो हो जाइयो, और भाई कोई 5-4 आदमी रूसते हो ना, बेशक रूस जाइयो। लेकिन आपने यह बता दूं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं, पहली बात तो इस पर खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार जब जातीय आरक्षण ने बांटेगी जब पहले जनगणना करा लेवेगी। और जनगणना की बात वो लोग कर रहे हैं जिनने नुए नहीं बेरा, चमार और धानक के अलावा। बताओ डीएससी के लिए कौन सा अपील कर रहा है? हमने तो देखा नहीं वो लड़ाई लड़ते हुए, हमने तो देखा नहीं वो सड़क पे उतरते हुए। वो लोग अपनी जाति को छुपाने का प्रयास करते हैं। हम सारा दिन कोर्ट में बैठे हैं, सारा दिन उन लोगों के बीच में रहे हैं। भाई साहब अपने आप को कहना नहीं चाहते कि हम ऐसी समाज से हैं, और आज वे खुशी मनाने के चक्कर में है। कोई गिनती ना है उनकी, केवल 2-3 जातियां ऐसी हैं जो उनसे डीएससी का रोड़ा मचा रही थी। और हम टूट गए, हमारा भाईचारा टूट गया। जो हम ऐसी समाज की उकार भरा करते ना, वह टूट गई। और वे जुनसी राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक लोग जिनसे लाल रंग की किताब ने संविधान बताकर सारा दिन चक्के फिरे थे, आज मैंने बोल के दिखाओ तुम्हें अगर भाई संविधान बदल गया कि नहीं बदल गया। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एससी समाज को एक वर्ग में रखा तो आज वो बंटवारा कैसे हो गया? ये सारे लोग बताओ जिनसे बाबा साहब अंबेडकर के झंडे चक्के फिरे जावे। और यह बात मैं सबके मन की कह रही हूं, खासकर चमारा के मन की तो कह रही होंगी। ईब लागेगा मेरा जब थारी टिकटा के बंटवारे होंगे, जब नू बतावेंगे ना आड़े चमार लड़ेंगे, राड़ वाल्मीकि लड़ेंगे, राड़ दानक लड़ेंगे, जब लागेगा थमने बेरा। यो बंटवारा सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि हमारा जो वर्ग था, जो एससी वर्ग था, उसकी संख्या ज्यादा थी। आज एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहती हूँ कि वर्ष 2000 जब क्या नाम है सरकार आई थी, 2014 में आई थी, मेरा निकट आई थी, मेरा इस टाइम थोड़ा सा बीपी हाई हो गया है भाई, बताऊं आपने। जब यह पिछली बार सरकार आई थी 2014 में, तो उस समय पूरे हरियाणा प्रदेश में 80 लाख जो वोट थी वो एससी समाज की थी, एससी समाज की, जिसमें से 50 लाख से ज्यादा सिर्फ चमार थे। और 80 लाख में तय भी हम अपना नेतृत्व नहीं संभाल पाए थे कि हमारा नेतृत्व कौन करेगा। और ईब तो हम करोड़ क्रॉस कर गए। एससी समाज की बात कर रही हूं मैं, दूसरे की नहीं बात कर रही। और वे हमारे लीडर जिनसे हमने बना बना के ऊपर भेज रखे हैं, सारे चुप बैठे हैं, उन तक कहना चाहूं ईब जब हमने नू नहीं कही अगर भाई यो गलत फैसला आया है, करो ना विरोध ही भाव ना सड़कों पे, सारी सीट खाली पड़ी रहेंगी। मैं तनु को हूं डीएससी में भी कोई बीएससी आना चाहिए बीच में, ताकि इनका वर्गीकरण हो, बेरा पटे कितनी जातियों को क्या मिलेगा। फिर तो वे 2 जाति फिर ऊपर उठ जाएंगी, फिर वे नीचे की जो 43 जाति रहेगी वे तो फिर नीचे रहेगी। किसी ने नू भी बेरा है कौन से गांव में कौन सी जाति है। आज तक 43 जातियों तक मैं नहीं पहुंच पाई भैया हरियाणा में, और पूरे हरियाणा में काम करूं हूं, इक्का दुक्का आदमी मिलता है और वो भी कान मां के नू बतावे है अगर मैं एससी समाज से हूं। और ईब बेरा पटेगा, ईब चुनाव आगे हैं, करो थम तैयारी। जड़ा वाल्मीकि मजबूत है ना, उड़ा टिकट देखियो थम किसने मिलेगी, उड़ा चमारा टिकट देंगे, और जड़ा चमार मजबूत है उड़ा वाल्मीकि टिकट देंगे। मतलब थारे लत्ते पाटने हैं, ये तय है। और जिनसे आज खुशियां के वो ठारे हैं, जिनसे नू कह रहे थे हमारे हक खा गए, भाई चमारा ने किससे का हक को नहीं खाया, जो पढ़ा उसने मिला। क्या वाल्मीकियों के लोग डीएसपी एसपी नहीं लग रहे? क्या दानकों के नहीं लग रहे? खटिकों के नहीं लग रहे?
हरियाणा प्रदेश का बिजली विभाग का जो सबसे बड़ा अफसर है वो खटीक है, बताओ भाई। सब ने अपने हिस्से का सब कुछ मिला, जिसने जैसी मेहनत करी उसको वैसा मिला, लेकिन हम यहां से नहीं निकल पा रहे। एक सरकार ने झुंझुना दे दिया, इब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया मौके पे कि आप सोच के तो देखो, चुनाव सिर के ऊपर खड़े हैं, इब फैसला आना था क्या? 2 बार प्लान चला गया, 2 बार थारी गला बूंदी बना दी, जब नहीं थारे समझ में आई, आज समझ में आ रही है। और राजनीतिक पार्टियों के लीडरों से कह रही हूं विरोध करो, नहीं तो थारा विरोध तय है, थारा विरोध फिर हम करके दिखावेंगे। ये बताओ संविधान में बदलाव होया कि नहीं होया? यार मैं देखूंगी कितने चमार इस बात की पोस्ट डालेंगे। और भाई जुन सा लठ मारना हो मेरा मार लियो भाई, मैंने तो कह दी अपने मन की बात। नुकसान सबका है, सबका A to Z। आप ये बताओ, किसी बीटेक कॉलेज में कोई रिजर्वेशन पे एडमिशन होने लग रहा है, लॉ कॉलेज में होने लग रहा है, या किसी और में लग रहा है, किसी बीएड कॉलेज में होने लग रहा है, भाई मान लो किसी वाल्मीकि ने अप्लाई ये नहीं करी तो इसका मतलब सीट खाली छोड़ दो। किसी दानक ने नहीं भरा तो खाली छोड़ दो। बहुत गलत बात है भाई। आज जून से ये खुशी मना रहे हैं, मैं सब लोगों को ये कहना चाहती हूँ भाई विरोध करो इस बात का। सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला लिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने तो कोई फैसला लिया ही नहीं, उन्होंने तो राज्य सरकार के ऊपर छोड़ दिया, भाई देना है तो दे दो, नहीं देना तो मत दो। और राज्य सरकार ने पिछले 10 साल में भी ना दिया था रहते हैं। शिक्षा में दिया सिर्फ, और वो भी मैं आपको बता दूं, बाबा साहब अम्बेडकर पे एक बड़ी सी गलती हो गई थी। बाबा साहब अम्बेडकर शिक्षा शब्द इस्तेमाल करना भूल गए थे। जैसे देखूंगी सारे सोशल एक्टिविस्ट जुड़ रहे हैं और चमार भी गणे जुड़ रहे हैं, देखेंगे कौन कौन विरोध करेगा। और भाई वाल्मीकि भाई आता है, दानका आता है और डूम डे सब तय। एक बात कहना चाहूं भाई, इकट्ठे हैं तो गिनती है, और जब इकट्ठे नहीं है तो ना कल गिनती थी ना आज गिनती है। जिनने हमारी पिछले 10 साल में गिनती नहीं करी, आने वाले 50 साल हमारी गिनती नहीं करेंगे, इस बात को याद रखना। मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार।